हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये टाइम अभी करीब 8:15 के करीब का टाइम है और जो बाहर का काम है ना, मैंने आज जो अपने बर्तन मांजना, बाहर की साफ सफाई सारा निपटा दिया है। क्योंकि आजकल थोड़ा जल्दी ही काम निपटा रही हूँ क्योंकि सावन का महीना लगा हुआ ना, तो बहुत ज्यादा जल्दी सुबह उठकर जितना जल्दी हो सके जो जो काम होता है मंदिर जाने से पहले वो मैं निपटाती हूँ। क्योंकि फिर इसके पापा जल्दी ड्यूटी पे चले जाते हैं, फिर पारस के पीछे पारस को देख देख रेख के लिए कोई होता नहीं है। क्योंकि इसके दीपांशी के जो दादा दादी है ना, वो भी इस टाइम पे है नहीं, वो अपनी लड़की के घर गए हैं, यानी कि ननंद के घर गए हुए हैं। तो फिर पारस को फिर अकेला ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती और मंदिर में इसको दूर, थोड़ी दूर है, इसको लेके जा नहीं सकती क्योंकि ये बिल्कुल भी फिर वहां टिकता ही नहीं है। ये ज्यादा शरारती, थोड़ा ज्यादा ही शरारती बच्चा है। और इतनी दूर फिर पैदल लेके और फिर साथ में घूंघट भी करके जाना पड़ता है यहाँ गांव में। और फिर हाथ में ये यानी कि जल का लोटा सब सामान होता है ना, फिर ऐसे बच्चे के साथ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके जब तक इसका पापा होता है तब तक अपना मंदिर का काम निपटा के आ जाती हूँ और ज्यादा जल्दी उठती हूँ। तो बस अपना बर्तन वगैरह सारे मांज के, तो बस मेरा जो डेली का रूटीन का जो साफ सफाई का काम था, यानी कि सुबह के टाइम में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो इस टाइम में बस जो बिस्तर वगैरह थे सारे समेट के अच्छी तरह से अपनी झाड़ू पोछा वो मैं इस टाइम में अपना कर रही हूँ। और ये शरारती बच्चा ना, ये तंग थोड़ा, कभी इसका मूड बनता है तो थोड़ा तंग भी ज्यादा करने लग ही जाता है। और जहां जहां, और दोस्तों ये सारा मतलब दूसरे रूम का अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद अब ये आगे के 7 वाले रूम में यहाँ की भी अच्छी तरह से झाड़ झड़िया कर दूंगी। और आज मतलब साथ में मेरे पास में इस टाइम में शायद कोई पड़ोस की आई हुई है। और इस पड़ोस की यानी कि यहाँ पे गांव में ना ज्यादातर औरतें जो मतलब कुछ तो खेतों में काम करती है, कुछ जो घर रहती है अपना जल्दी से काम निपटा के एक दूसरे के पास आई जाती है। और जब ऐसे मतलब मैं तो, मेरा तो वैसे मैं तो जल्दी से किसी के, मैं तो किसी के घर जाती नहीं है। यहाँ तक कि साथ में मासी सास का घर है, वहां तक भी, उनके घर तक भी कभी नहीं जाती। उन्हीं की बहुएं थोड़ी देर जो बैठना होता है वही आ जाती है मेरे पास बैठने। तो वही साया मेरे पास में बैठी है, तो उनसे भी बीच बीच में मेरी बात होती हो रही है। वो दूसरी साइड में बैठी है। बस ये है, किसी को बस वीडियो में लेना फिर ठीक नहीं रहता क्योंकि कईयों को पसंद नहीं होता। तो बस इस रूम की भी फिर मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी। और बस मंदिर चले जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने के बाद थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है। थकावट वैसे तो मंदिर थोड़ी दूर है, ये है भीड़ ज्यादा हो ही जाती है ना, तो अपना वेट के लिए काफी देर तक वहां खड़ा रहना पड़ता है। और यहाँ का मंदिर थोड़ा छोटा है ना दोस्तों गांव का, तो बस यानी कि दो दो तीन तीन बंदे अंदर जा जाके फिर भोलेनाथ को अपना जल अभिषेक करते हैं ना, तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और गांव थोड़ा ये बड़ा ही है। तो सारा जो मेरा काम था क्लीनिंग का वो सारा मैंने अपना निपटा दिया था। अब मैं कर रही हूँ अपनी ये लंच की तैयारी दोपहर की। आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, बस सूखी सब्जी बनाऊंगी। और कभी कभार है ना दोस्तों, सब्जी को थोड़ा चेंज कर करके बना लेना चाहिए। तो बस आज मैं भी थोड़ा सा अलग तरीके से सब्जी बना के सोच रही थी। तो बस प्याजों को अच्छी तरह से काट काट के मैंने इसको, टमाटर प्याज को, यानी कि प्याज थोड़ी ये जहरीले से आंखों में ज्यादा लगते हैं ना, तो इनको मैंने छील के इतना थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में डाल दिया ताकि जो इनकी झुलाहट है वो सारी निकल देगी। और आलू को छील के, बैंगनों को काट के फिर अच्छी तरह से धो के इनको अच्छी तरह से काट लूंगी। और वैसे एक बार मैं इनको धो के भी लेके आई हूँ, काटने से पहले भी मैं इनको धो देती हूँ। और यानी कि पहले काटने से पहले भी वॉश कर लेती हूँ और बाद में भी काटने के बाद भी वॉश कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से इनको काट कूट के, क्योंकि अगर काटने के बाद इनको ना धुला जाए ना तो दोस्तों फिर ये ना बिल्कुल काले से पड़ जाते हैं।
और डायरेक्ट, और वैसे तो जब सब्जी फ्रिज में रखते हो तब भी इसको धुला जाता है, ये है बस फ्रिज में से निकालते हैं ना तो ज्यादा ठंडी सी हुई रहती है, तो इसीलिए कहीं यहाँ यानी कि सब्जियों को भी धोने वाला काम भी कई कई बार हो ही जाता है। और बस आजकल बस दिन में बस सब्जी और बस दिन में बस अभी मैं बैंगन की सब्जी और चावल ही बनाऊंगी, और कुछ रोटी सुबह की रखी है क्योंकि फालतू में बनाती हूँ। और बस यानी कि शाम तक ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी दीपांशी के पापा तो सीधा शाम को ही आएंगे, उनको तो ये सब्जी शाम को ही मिलेगी खाने के लिए, तो इसीलिए ज्यादातर सब्जी वैसे मेरे 2 टाइम बन जाती है। सुबह के टाइम में इनके टिफिन के लिए बना देती हूँ, एक बार दोपहर में, यानी कि 2 टाइम बनती है। और रात को हम बिल्कुल थोड़ी ही सब्जी बनाते हैं, क्योंकि फिर सुबह के टाइम में भी ताजी बनती है, तो रात को ऐसी यानी कि दोपहर में बनाती है ज्यादातर, दोपहर वाली सब्जी हमारे शाम के काम आ जाती है। तो बस ये एक कड़छी, आधी सी कड़छी मैंने डाल दी इसमें तेल, और इसमें पहले ये मैंने आलू बैंगन डाल दिए, इसको थोड़ा यानी कि 80% तक मैं इसको इसी में तेल में अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूंगी। और वैसे डायरेक्ट हम पहले छोंक डाल के और फिर इस आलू बैंगन को डाल के भी हम डायरेक्ट ऐसे सब्जी बना सकते थे, और बनाती भी हूँ मैं ज्यादातर उस तरह से। ये बस कभी कभी आ रहा ना, सब्जियों को अलग अलग तरीके से बना के देख लेना चाहिए। और वैसे सच में इस तरह से जब बनाते हैं ना तो ज्यादा अच्छी सब्जी बनाते हैं। और बस जैसे है ना, बस पास पड़ोस में से किसी ने आवाज लगा ली थी, तो मैंने इसको बिल्कुल सिम आंच पे करके चली गई, इतने में थोड़ी सी सब्जी मेरी लग गई। तो बस पहले तो मैंने सोचा, क्योंकि बात करते करते ना मेरी सब्जी की स्मेल मेरे को बाहर गई, मैंने फिर मैं भागी आई, मैं खाई, मेरी तो सब्जी भी जल गई। और बस फिर मैंने सारे उसको निकाल लिया, और फिर बाद में मैंने ये टमाटर प्याज अदरक इनको सबको यानी कि चॉपर में मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था, और फिर इनको आधी बिल्कुल जरा सा तेल डाल के इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, और बिल्कुल ब्राउन होने तक मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया। और ये कटोरी के अंदर जो भी मसाले डालते हैं ना, बेसिक मसाले, इनकी हल्दी नमक मिर्च मसाला जो भी डालते हैं वो मैंने सारे कटोरी में इनको घोल लिया था। इस तरह से बनाने से सब्जियां ना थोड़े मसाले पानी में यानी कि वो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और थोड़ी सब्जी बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। और इसको मैंने 2 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से पका लिया ताकि मसाले भी अच्छी तरह से हमारे भून जाए। मैंने इसको ढक के पका लिया था, और फिर जो हमने ये मतलब ये हमारे 80% तो हमारे आलू बैंगन ये पक ही चुके हैं, अभी बस 20% इनको पकना बाकी था, तो बस इनको मैं अभी ढक के रख देती हूँ। और थोड़े से टमाटर और प्याज भी मैंने यानी कि जो प्याज डाले हैं मैंने, इनको भी थोड़ा सा हल्का सा मैंने पहले इनको फ्राई सही कर लिया था जब मैंने बैंगन करे थे। और बस टमाटर है इस तरह से डाल के बनाते हैं ना, तो सच में दूसरी तरह से सिंपल तरीके से सब्जी बनाते हैं ना, उससे ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा यानी कि टेस्टी बनी थी। और ये देखो इस तरह से कलर भी सब्जी का आता है अच्छा, और जो खुशबू मसाले की उठती है ना वो तो अलग ही आती है। मतलब जिसको बैंगन नहीं भी खाने अच्छे लगते होंगे ना, उनको भी इस तरह से अगर बैंगन की सब्जी दे दी जाए ना इस तरह से बना के, तो वो भी बैंगनों को खाना पसंद करेंगे। अगर कसम से इस तरह से बैंगन की सब्जी काफी अच्छी बनती है, और सिंपल तरीके से बनाते हैं वो उनका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। इस तरह से बनाई थी तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आया था। तो बस इस टाइम हो गई थी सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी, और दीपांशी भी आ गई थी स्कूल से, तो बस ये लगा रही हूँ मैं अपना यानी कि मेरे दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए थाली। तो थोड़े थोड़े से चावल, क्योंकि एक तरफ ये पारस खाएगा और थोड़े दीपांशी, और एक एक बस यानी कि हमारे तीनों जने के लिए इतना खाना काफी है। ये हो गया आज का हमारे दोपहर का लंच। और इस टाइम में दोस्तों मेरे सारे बर्तन यानी कि मैंने दोपहर तक के अपने बर्तन थे जो मैंने मांज दिए, और इस टाइम में भी मेरे पास में कोई बैठे है, बस मेरे उसी से बातें चल रही है। तो बस मैं अपने जो बर्तनों का काम है तो बस वही निपटा रही हूँ। और इस टाइम आजकल बस सारा ही काम मेरा बहुत जल्दी से सिमट रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो कपड़े कुपड़े भी धो के यानी कि इस टाइम में तय तो करके सारा
रख चुकी हूँ। इस टाइम में 2:30-3 बजे के करीब का ये टाइम है। और बस मैं अब यानी कि इतना बाद में इतने लंबे समय तक बिल्कुल फ्री रहती हूँ। और ये है, पर ये है दोस्तों, काफी सुबह के टाइम के उठे होते हैं ना, तो इस टाइम में थोड़ी नींद सी आने लग जाती है, क्योंकि एक तो शिखर दोपहरी का भी टाइम हो रहा है और दिन में भी अभी तक सोई नहीं हूँ। और ना ही ये नटखट बच्चा, ये भी नहीं सोता बिल्कुल, और ये भी तभी सोता है जब मैं लेटती हूँ, क्योंकि बच्चा ना अपनी माँ के साथ ही लेटता है, अगर मैं लेट जाती हूँ तो लेट जाता है। और जिस दिन ज्यादातर ये मेरे साथ। तो दोस्तों बस इसी के साथ में ब्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ।